हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का हमारा जो वीडियो होगा वो क्लास 12 के बच्चों के लिए होगा। ठीक है ना। तो क्लास 12 के बच्चों, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है ना, जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है ना। उस सिद्धांत में हमने पढ़ा कि कैसे कोई लिगेंड्स है वो मेटल को, मतलब लिगेंड मतलब समझ रहे हो, लिगेंड को लिगेंड में बोला जाता है। लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु से क्या कर रहा था, जिसे हम सेंट्रल मेटल कहते हैं। लिगेंड का इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल से जाके इंटरेक्शन कर रहा था बच्चा। इंटरेक्शन करने के बाद वो ऑर्बिटल को तोड़ दे रहा था। कौन से ऑर्बिटल को? डी ऑर्बिटल को। डी ऑर्बिटल को तोड़ रहा था ना, डी ऑर्बिटल को तोड़ रहा था। आपने क्या देखा था उस दिन? अष्टफलकी का देखा था। अब हम समझते हैं कि उपसंयोजक यौगिक में डी कक्षक का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है या फिर क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन क्या होता है। ठीक है। अब डी ऑर्बिटल कौन कौन सा देखते हैं बच्चा? एक अष्टफलकी का देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं चतुष्फलकी का, तीसरा क्या देखते हैं? वर्ग समतलीय का। तीन तो हमको पढ़ना है बच्चा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला, अष्टफलकी। यदि कोई उपसंयोजक यौगिक अष्टफलकी रहा तो उसका अगर हमको विभाजन करना होगा तो कैसे करें? यदि कोई यौगिक अष्टफलकी रहा उसका विभाजन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? उसके विभाजन के लिए हम चलिए समझते हैं अष्टफलकीय क्या होता है। अष्टफलकीय क्या होता है? इसमें ये होता है कि कोई हमारा केंद्रीय धातु होता है। केंद्रीय धातु को 1 2 3 4 5 6 लिगेंड 6 तरफ से आते हैं। ठीक है ना। वो क्या लेकर आते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाइए पहले तो, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर बना लिए आप लोग, गुड। अब देखिए मेटल है ना, मेटल को 6 तरफ से लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन होता है ना, मेटल के डी ऑर्बिटल में जाता है। मेटल के डी ऑर्बिटल में जाता है तो क्या करता है? रिपल्सन करता है। जब वहां पर रिपल्सन होता है, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होता है, तो वो ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। तो अष्टफलकी में कैसे स्प्लिट करेगा, क्या प्रभाव करेगा, इसको समझते हैं। देखिए हम समझते हैं एक कॉम्प्लेक्स धातु को, धातु आयन में सभी डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना, सभी 5 डी ऑर्बिटल सम ऊर्जा होते हैं। सभी 5 डी ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। ऐसा हम मानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स धातु में जो धातु वो केंद्रीय, वो उसके पास क्या होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल होता है, सबकी ऊर्जा क्या होती है? समान। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जब इसमें 6 लिगेंड, जब 6 लिगेंड्स केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन के पास आते हैं तो वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन धातु के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना। लिगेंड क्या है? अपना लोन पेयर देते हैं। तो उसमें से किसमें से? डी ऑर्बिटल में पहले से प्रेजेंट है ना, क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है। अब जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है और लिगेंड लेकर आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कहते हैं, जिसके कारण डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ जाती है। रिपल्सन होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, प्रतिकर्षण होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, और डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, उसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है, एक्साइटमेंट हो जाता है। जो देखो, जो लेवल एक्साइटमेंट इन द सेंस, जो लेवल यहाँ होगा ना, वो लेवल यहाँ हो जाता है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल है, वो 2 कक्षक में बढ़ जाता है। दो कक्षक में बढ़ रहा है। वो कौन कौन सा स्तर है? 2 स्तर में जो विभाजित हो रहा है वो Eg है और T2G है। उसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? Eg और T2G। ठीक है। अब आपको पता लगाना होगा अष्टफलकी में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम होगी, इसको समझना है ना। चलिए समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर देख लो। जो DXY है उसका जो देखो सब लोब्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में है। यहाँ देखो एक्सिस के बीच में, ये भी क्या है? एक्सिस के बीच में, ये भी क्या है? एक्सिस के बीच में है। ठीक है। लेकिन जो ये होता है dx² - y² dz², वो कहाँ होता है? एक्सिस पर होता है। वो कहाँ होता है? एक्सिस पर। जो एक्सिस पे होगा उस पर रिपल्सन ज्यादा होगा, जो एक्सिस के बीच में होगा उस पर रिपल्सन कम होगा।
तो जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिससे बोलते हैं Eg, इसकी एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? इसमें अष्टफलकी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अष्टफलकी में जो लिगेंड कुछ इस तरह से आएंगे कि कुछ एक्सिस के बीच में रहेंगे और कुछ एक्सिस पर रहेंगे, ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर्बिटल उन लिगेंड, बच्चा पहले एक काम करो, इस स्ट्रक्चर को आप बना लो, इसको अच्छे से बना लो, तो ठीक है ना, मैं बोर्ड से हटता हूँ। ठीक है बच्चा, बन गया? अब समझते हैं। देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर्बिटल उन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी, देखो वो क्यों अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, क्योंकि वो कहाँ होते हैं, एक्सिस पर होते हैं, ध्रुवों पर होते हैं, और जबकि ये कहाँ होते हैं, ध्रुव के बीच में होता है, तो ये कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, ये ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी, किसकी एनर्जी, Eg की एनर्जी ज्यादा होती है, A2G की एनर्जी कम होती है। समझ में आया? ठीक है, इसी कारण Eg ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होती है, जबकि T2G की ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है, ठीक है। अब इस प्रकार डी ऑर्बिटल दो समूहों में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, जिनकी ऊर्जा अलग अलग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है ना, या फिर इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, ठीक है, ओके। देखिए Eg सेट की ऊर्जा अधिक होती है और T2G की ऊर्जा कम होती है। चलिए आप इसको समझते हैं कैसे स्ट्रक्चर होगा बनेगा बच्चा। देखो स्ट्रक्चर समझ लो, हमारे पास क्या है बच्चा लोग, हमारे पास देखो ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, ये एनर्जी ग्राफ हो गया ना, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या है, यहाँ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा पहले समान रहती है, माना जाता है कि सभी जो डी ऑर्बिटल में 5 डिब्बा है सबकी ऊर्जा क्या है, समान है। जब लिगेंड इसके पास आता है तो इनमें जो एक्साइट हो जाता है, जब ये एक्साइट हो जा रहा है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो देता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, जब रिपल्सन होगा तो ये दो भाग में टूट जाएगा, जो ध्रुव पर होगा वो ऊपर जाएगा Eg, और जो ध्रुव के बीच में होगा वो नीचे रहेगा T2G, ठीक है ना। तो ऊपर क्या रहेगा, 2 डिब्बा, नीचे क्या रहेगा, 3 डिब्बा। जब 5 डिब्बा टूटा, ऊपर 2 डिब्बा, नीचे 3 डिब्बा। अब इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं बिल जीरो, ठीक। अब फिर उसके बाद एक एनर्जी बैरियर लगाते हैं, इस एनर्जी बैरियर से हमको लगता है इसका जो वैल्यू होता है +3/5, अगर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो आएगा कितना, 0.6, ठीक। अब ये क्या होगा बच्चा, इसका आएगा -0.4, क्लियर, ठीक है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है। तो ये होता है अष्टफलकी में कैसे विभाजन होता है, ठीक है, अष्टफलकी वाला समझ में आ जाएगा। तो चतुष्फलकी का और आसान होता है, ठीक है ना, इसी के साथ में इसी के लगभग उसका भी होता है चतुष्फलकी का। चलो चतुष्फलकी का समझ लेते हैं। चतुष्फलकी में क्या होता है बच्चा, चतुष्फलकी में जो टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो यौगिक होते हैं उसमें केंद्रीय धातु के चारों तरफ 4 लिगेंड होते हैं। कैसा होता है, 4 लिगेंड। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर, हाँ देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 1 लिगेंड, 2, 3, 4 लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्लियर, इसमें डाउट, नो डाउट। 4 लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कुछ इस तरह से देते हैं, अब देखो कुछ इस तरह से देते हैं, ठीक है। अब इसकी बनावट कुछ इस तरह होगी, कुछ इस तरह होगी, किस तरह होगी कि जो तुम्हारा एक्सिस पे पहले क्या था, Eg कहाँ था, एक्सिस पे था, Eg कहाँ था, एक्सिस पे, अब वो एक्सिस के बीच में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एक्सिस के बीच में, और जो T2G है वो कहाँ चला जाएगा, एक्सिस पर चला जाएगा। और यहाँ कहने का मतलब, एक्सिस मतलब ध्रुव, हाँ क्या ध्रुव कह लेते हैं क्या, अक्ष, ये भी सुनो, अक्ष पर या ध्रुव पर, ये कहाँ होगा, ध्रुव पर, जो ध्रुव पर होंगे उसमें ज्यादा, सॉरी ये कहाँ होगा, ध्रुव के बीच में होगा, ये कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा, ये पर होगा, ये कहाँ होगा बच्चा, बीच में होगा। जब ये बीच में होगा तो इस पे एनर्जी कम लगेगी, प्रतिकर्षण कम होगा। जब ये ध्रुव पर होगा
तो इस पे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो अष्टफलकी में जब लिगेंड केंद्रीय धातु की ओर के बीच आते हैं तो डी एक्स वाई जेड D2 ऑर्बिटल सबसे ज्यादा अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, ठीक है ना। जब ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। T2 की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस विभाजन को डेल्टा T से समझते हैं। वहां जो विभाजन था वो डेल्टा 0 से था। ऑक्टा मतलब O से ऑक्टाहेड्रल होता है, T से क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वो जो मतलब कि डेल T के इक्वल टू कितना होता है 0.49, ठीक है। चलिए समझते हैं, इसके विभाजन को समझ लेते हैं। इसका विभाजन कैसे होता है। डी ऑर्बिटल, आप बोलोगे डी ऑर्बिटल की ऊर्जा पहले समान होती है, फिर डी ऑर्बिटल के पास लिगेंड आता है तो उसकी ऊर्जा एक्साइट हो जाएगी। ऊर्जा एक्साइट होने के बाद यहाँ चला जाता है, जब लिगेंड आता है लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पहले से होता है तो ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं। जब लोग स्प्लिट हो जाते हैं तो हम पढ़ते हैं किसका, चतुष्फलकी में। तो जो किसमें होता है, बीच में होगा, ध्रुव के बीच में होगा, मतलब पोल्स के बीच में होगा। जो पोल्स के बीच में होगा उसमें प्रतिकर्षण कम लगेगा, तो पोल्स के बीच में Eg आया इस बार तो उसमें प्रतिकर्षण कम लगा, और T2G ज्यादा होगा तो उसमें प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ तो ये ऊपर चला गया। अब इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0.4 यहाँ प्लस होगा, अब फिर 0.6 यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया। ये था चतुष्फलकी और अष्टफलकी का विभाजन, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट में मिलेंगे, अब हम आपको समझाएंगे वर्ग समतली का विभाजन कैसे होता है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।